प्रेम जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रेम के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आज मैं आपके साथ एक रियल लाइफ रोमांटिक लव स्टोरी हिंदी में शेयर करने जा रहा हूँ। आशा है कि यह रोमांटिक लव स्टोरी सभी को पसंद आए। तो चलिए शेफाली से उसकी प्रेम कहानी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सनाया ईरानी है। मैं भारत के नागपुर शहर से हूँ और आज मैं आपके साथ अपने जीवन के प्रेम अनुभव और अपनी प्रेम कहानी शेयर करूंगी। और मुझे अपने जीवन में एक बार प्यार हुआ था। मेरा रोमांटिक लव स्टोरी 2014 में शुरू हुआ। हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के एक साल बाद मैं एक दूर के रिश्तेदार के घर गया और यहीं से शुरू होती है प्रेम कहानी। मैं मुल्शी में अपने रिश्तेदार के घर गया और काफी समय तक वहीं रहा। फिर एक दिन मेरे रिश्तेदार के घर से लगभग 1 मील दूर एक त्योहार मेला था और मैं और मेरी बहन उस मेले में गए। और जब हम उस मेले में घूम रहे थे तो हमने देखा कि एक लड़का मूल रूप से हमारा पीछा कर रहा था। मैंने इसे ध्यान से नोट किया। मैं मेले में था और यह अज्ञात लड़का मेरा पीछा कर रहा था और मेरे कमरे की तलाशी ले रहा था। फिर वह कभी कभी काफी देर तक मेरे घर के आसपास घूमता रहता है। फिर एक दोपहर में और मेरी बहन एक खूबसूरत जगह पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी वह लड़का जो उस दिन मिलने के लिए उस लड़के का पीछा कर रहा था आया और पहले मेरी बहन से बात करने लगा क्योंकि वह उसे जानता था। फिर मेरी बहन से मेरे बारे में पता चला और मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करने लगी। फिर सामान्य बातचीत फिर से शुरू करें और कुछ पल बाद उसने मेरा फोन नंबर मांगा, लेकिन मैंने उस वक्त उससे बचने की कोशिश की और उसे कोई फोन नंबर नहीं दिया। फिर हम वहाँ से घर चले गए। कुछ विशेष समस्याएं थीं और मुझे कुछ और दिनों के लिए एक रिश्तेदार के घर पर रहना पड़ा क्योंकि तब मैं बीमार हो गया था और बीमार होने के बाद मुझे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इस बीच मेरे माता पिता डर गए और वे भी अस्पताल आ गए। मुझे उसी वक्त खून की जरूरत थी, इसलिए मेरे ब्लड ग्रुप का खून उपलब्ध नहीं था और उस लड़के के परिवार के दादाजी का खून मेरे खून से मिलकर गया और उस लड़के ने ये देखा और मुझे खून देने में मदद की और मैं ठीक हो गया। फिर मुझे उस रिश्तेदार के घर पर कई और दिन बिताने पड़े और धीरे धीरे मेरी उस लड़के से दोस्ती हो गई और दोस्ती बढ़ती गई। बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे हम मिलते रहते हैं और हमें धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन मैं वहाँ से चला गया। हम फोन पर बात करते थे। इसके बाद हम एक दिन तय करते हैं कि हम एक दूसरे को प्रपोज करेंगे और उस दिन हमारी पहली डेट होगी। इसलिए मैंने डेटिंग के लिए एक खूबसूरत दिन चुना। डेटिंग के लिए पहले हम एक कॉफी शॉप में जाते हैं और गपशप करते हैं। फिर हम अपनी खूबसूरत जगह पर जाते हैं और एक दूसरे को गुलाब देकर और आई लव यू दिल माई स्वीट हार्ट कहकर एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। इस तरह हमारी डेटिंग शुरू हुई। डेटिंग को और अधिक रोमांचक बनाने के लिए हमने एक दूसरे को गहरा चुंबन दिया। अनिल ने थोड़ा लूडो खेलने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ लूडो का एक अलग अर्थ है। मैंने उस दिन की रंग का टॉप पहना था और उसने काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी जिससे वह बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। उसकी बातों से मुझे भी बहुत गर्मी महसूस होने लगी। उसने तुरंत मेरी प्रशंसा बढ़ा दी। फिर हमने डेटिंग के बजाय प्यार करने का फैसला किया। लड़का मुझसे 5-6 साल बड़ा था। वह लंबा था, उसका चेहरा बहुत सुंदर था और मुझे उसके असाधारण रूप के कारण वो पसंद आया। इसलिए परिवार ने अनिल की शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और उसी समय मेरी भी शादी हो गई। हालांकि मेरे परिवार ने मुझ पर दबाव नहीं डाला, लेकिन मैं समझ गई कि इस बार वे मुझ पर शादी करने के लिए दबाव डाल सकते हैं। उसी समय अनिल ने मुझे अपने घर पर बताया और उसके परिवार ने मेरे दूर के रिश्तेदार के परिवार को बताया और उस परिवार ने मेरे परिवार को बताया। इस तरह हमारी शादी हुई। पहली बातचीत शुरू होती है। फिर पंडित हमारी राशि का ज़ोडिएक साइन मैच करता है और शादी की तारीख तय करता है। एक दिन हमारे परिवार को पता चलेगा कि हम लंबे समय से प्यार में हैं, तो इस बात को हर कोई स्वीकार करता है। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। दोनों के जीवन की सारी इच्छाएं एक सूत्र में बंधी हुई हैं। फिर हमने अपनी हनीमून की रात बहुत अच्छे से बिताई, खूब मस्ती की और उस रात लूडो खेला। हमने एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान किया और उस रात भविष्य की सभी योजनाएं बनाई। इस तरह हमारा प्यार सफलता का फूल बन जाता है। फिर 1 साल के बाद हमें प्यार के संकेत मिलते हैं। मैंने अभिषेक नामक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार हमारी प्रेम कहानी सफल हुई और समाप्त हुई। आपको इस रोमांटिक लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरह हमारा प्यार सफलता का फूल बन जाता है। फिर 1 साल के बाद हमें प्यार के संकेत मिलते हैं। मैंने अभिषेक नामक पुत्र को जन्म दिया।
इस प्रकार हमारी प्रेम कहानी सफल हुई और समाप्त हुई। आपको इस रोमांटिक लव स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में बताएं। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो आगे सुनना है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।